proudly offering Sanskrit as part of a curriculum from lower kindergarten. We stand as the only institution in Lucknow to do so, nurturing young minds with its profound beauty and intellectual brilliance, and ensuring its relevance for the future generation. Dharma dharma dharth prabhavati, dharmat prabhavate sukham, dharman labhate sarvam, dharma prasar midam jagat. The shlok emphasizes that dharma, righteousness, is the source of prosperity, and through dharma, one attains happiness. It asserts that all worldly achievements and the spread of prosperity in the world are rooted in the practice of dharma. Today, we gather to celebrate Sanskrit's enduring legacy through a unique and cherished tradition, a play entirely in Sanskrit. This pioneering initiative reflects our unwavering commitment to preserving the language and ensuring its continued relevance. The shlok was composed by Maharishi Valmiki, and we will be showcasing a Sanskrit play on his life and the Ramayana, followed by a composition on satsang. वंदे मातरम ईशानवी। वंदे मातरम देवांश। क्या अद्भुत वातावरण है। वार्षिकोत्सव की तो छटा ही निराली है। इसका तो तात्पर्य ही है छात्रों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति देखने का सुअवसर प्राप्त होना। हाँ मित्र, ये छात्र तो अद्भुत प्रतिभाओं के धनी हैं, और हो भी क्यों नहीं। हमारा देश तो ऐसे असंख्य प्रतिभाओं को जन्म दे चुका है, जिनके जन्म से यह धरती अलंकृत हो गई। महापुरुष, तुम किसके विषय में बात कर रहे हो मित्र? मैं महर्षि वाल्मीकि के विषय में बात कर रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की। हाँ मित्र, लेकिन क्या तुम्हें पता है, महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था, और वे कर्म से दस्यु अर्थात डाकू थे। लेकिन उनके साथ घटित एक घटना ने उनका संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर दिया। आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक किंतु सत्य। देवांश, कृपया विस्तार से बताओ। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि कैसे एक दस्यु, एक लुटेरा, महाकाव्य रामायण का रचयिता बन गया। क्या यह संभव है? अरे क्यों नहीं संभव है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य चाहे तो अपनी आत्मा से जुड़कर अपना उद्धार कर सकता है, अपने को उठा सकता है, या अपनी आत्मा की उपेक्षा कर अपना ही विनाश कर सकता है और अपने को ही गिरा सकता है। इसीलिए यह कहा गया है, मनुष्य चाहे तो अपने स्वयं का उद्धारक हो सकता है या स्वयं का शत्रु। अति सुंदर, अति सुंदर। तो आइए महर्षि वाल्मीकि के जीवन में घटी उस महत्वपूर्ण घटना के साक्षी बनते हैं, जिसने एक दस्यु को महाकाव्य रामायण का रचयिता बना दिया। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ इस संस्कृत नाटिका का आनंद उठाइए, जिसका शीर्षक है महर्षि वाल्मीकि। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि देवर्षि कः अस्ति? मां कः आह्वयति? कुतः ध्वनिः आगच्छति? भो देवर्षि, अत्र वृक्षस्य पृष्ठे। अस्तु अस्तु। भवान् अस्मिन् समये एकाकी कुत्र गच्छन् अस्ति? नारायण नारायण, अहम् एकाकी नास्मि। कः अस्ति भवता सह? सः अस्ति मया सह, मम पुरतः, मम पृष्ठतः, मम दक्षिणतः, मम वामतः,
मम उपरि अधः अस्ति, सः सर्वत्र अस्ति। इदानीं बहु बृहत् वार्तालापस्य समयः नास्ति। वयं जनानां चीत्कारं श्रुतवन्तः। तस्य रत्नाकरस्य भयात् अत्र आत्मानं गोपितवन्तः। किं वयं भवता सह चलितुं शक्नुमः? अस्तु, चलन्तु। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। अरे सर्वे पलायनं कुर्वन्तु, पलायनं कुर्वन्तु। दस्यु रत्नाकर आगच्छन् अस्ति। अहमपि आगच्छामि। अहमपि। अरे किम् अभवत्? कथं गच्छन्तः सन्ति? वयं निर्वस्त्रं भवितुं न इच्छामः। क्षम्यतां देवर्षि। नारायण नारायण। धनं मुद्राः रत्नानि वा तत्सर्वं देहि, अन्यथा त्वां मारयित्वा अहं सर्वं स्वीकरिष्यामि। कः भवान् अत्र निर्जने किमर्थं मां भयं दर्शयति? किं तव प्रयोजनम्? मां कः न जानाति? अहमस्मि एतस्य वनप्रान्तस्य विख्यातस्युः रत्नाकरः। मम भयात् जनाः अत्र आगन्तुं न शक्नुवन्ति। तव समीपे यद्धनादिकं शीघ्रं देहि, अन्यथा तव मरणं निश्चितमस्ति। अहो, अरे बन्धो, भवान् युवकः अस्ति, शरीरेण बलिष्ठः अस्ति, तर्हि परिश्रमेण धनार्जनं कथं न करोति? किमर्थं पापं करोति भवान्? मम तु अयं व्यवसायः। अनेन अहं मम परिवारं पालयामि, मम जीविका चलति। नारायण नारायण। लुण्ठनं, हरणं, मारणं, निन्दितं कर्म, एतस्य फलम्, एतस्य दण्डं न केवलं भवान् अपि तु भवतः परिवारः अपि दण्डभागी भविष्यति। किम् एतस्मिन् पापकर्मणि तव परिवारस्य सम्मतिः अस्ति? कथं न? लुण्ठनेन अर्जितधनस्य तेऽपि भोगं कुर्वन्ति, अतः फलेऽपि ते दण्डभागिनः भविष्यन्ति एव। आम्, भवान् एवं करोतु, गृहं गच्छतु, परिवारजनान् पृच्छतु, किं ते दण्डभागिनः भविष्यन्ति? अस्तु, अहं पृष्ट्वा आगच्छामि। ध्यानेन शृणु, यदि त्वं पलायनं करोसि तर्हि तव अन्वेषणं कृत्वा त्वां निश्चयेन मारयिष्यामि। मम सहायकाः अत्रैव भविष्यन्ति। स्वामी, भवान् चिन्तां न करोतु। आवामेतं वृषं कुत्रापि गन्तुं न दास्यावः। नारायण 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 नारायण। बहुत चिंतित लग रही हो ईशानवी, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ, जिस परिवार के भरण पोषण के लिए रत्नाकर ने इतना निंदित कर्म किया, संपूर्ण जीवन पाप कर्म में लिप्त रहा, क्या उसका परिवार उसके इन पाप कर्मों में उसका सहभागी बनेगा? और अगर नहीं तो रत्नाकर के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ मित्र, यह एक विचारणीय प्रश्न है।
आओ आगे देखते हैं कि क्या होता है। पिताश्री भोजनमस्ति। अस्तु वधू। स्वादिष्टं स्वादिष्टं उत्तमम्। धन्यवादः। मंगले मंगले कुत्र असि त्वम्? अरे अहं तु अत्रैव अस्मि। अद्य किमर्थं भवान् शीघ्रम् आगतः? धनं कियत् प्राप्तम्? नहीं, अद्य किञ्चिदपि धनं न प्राप्तं। धनस्य वार्तां त्यज, मम प्रश्नस्य उत्तरं देहि। पृच्छतु। किं भवती जानाति अहं कुतः धनम् आनयामि? अहं जानामि भवान् पापं कृत्वा, चौर्यं कृत्वा, लुण्ठनं कृत्वा धनम् आनयति। किं मम कर्म पापकर्म अस्ति? आम्, इदं पापस्य आचरणमस्ति, दण्डनीयं कर्म अस्ति। किं भवती मम पापकर्मणि सहभागिनी भविष्यति? अहं भवतः पापकर्मणि सहभागिनी न भविष्यामि। किं पापेन अर्जित धनस्य भवती रोटिकां खादति, वस्त्रं धरति, सुखम् अनुभवति, तर्हि मम पापकर्मणि तव अपि भागः भविष्यति एव। न, मम भरणं पोषणं भवतः कर्तव्यमस्ति। भवान् तस्य कृते किं करोति इति भवान् एव जानातु। भवतः पापेषु मम भागः नास्ति। तस्य फलस्य भोगः एकाकी एव करिष्यति। पिताश्री। आं पुत्र, वद। किं भवान् मम पापकर्मणि सहभागी भविष्यति? पुत्र, एतत् त्वं किं पृच्छसि? एतत् तु तव कर्म अस्ति। तस्य दण्डभोगं तु त्वम् एव प्राप्स्यसि, अहं न। अहो, येषां कृते अहं पापकर्म करोमि, तेऽपि मम पापकर्मणि सहभागिनः न भविष्यन्ति। हे भगवान्, हे भगवान्, मां रक्ष, मां रक्ष। हे भगवान्, हे भगवान्, मां रक्ष। नारायण 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 नारायण। हे मुने, हे मुने, त्राहि मां, त्राहि मां। हे मुने। किमभवत् वत्स? उत्तिष्ठ वत्स, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ वत्स। किं जातम्? हे मुने, मम पापस्य भागः मम परिवारजनाः न स्वीकुर्वन्ति। कृपया मम मार्गदर्शनं करोतु, अन्यथा अहं प्राणान् त्यजामि। उत्तिष्ठ वत्स, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ वत्स। प्राणान् न त्यज, पाप कर्म त्यज, साधु भव, भगवतः भजनं कुरु। निश्चयेन तव पापाः नष्टाः भविष्यन्ति। अहं तुभ्यं राम मन्त्रं ददामि। अस्य मन्त्रस्य प्रभावेण तव हृदयं पवित्रं भविष्यति। राम राम राम। मरा मरा। हे मुने, अहम् आजीवनं लुण्ठनं मारणं कृतवान्, अतः मम मुखात्
मरा मरा एव आगच्छति। चिंता न करोतु, मरा मरा एव जपतु, स्वयमेव राम राम भविष्यति। पवित्र मनसा निरंतरं जपं करोतु, एतेन तव कल्याणं भविष्यति। नारायण 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 नारायण। मरा 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 मरा। तो देखा आप सभी ने, दस्यु रत्नाकर जो अत्यंत क्रूर और पाषाण हृदय था, आत्मबोध होने पर भगवत कृपा से इस प्रकार उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम सिया राम।